मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वो हमें कहाँ से, यूएसए के संविधान से हमने लिया, ठीक है ना, कहाँ से, यूएसए संविधान से लिया है। जो भाग 3 में है, अगर आपको कभी भी लगता है कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट है 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से किसी एक भी फंडामेंटल राइट का कहीं भी हनन हो रहा है, मतलब कि अगर आपका ये 6 का 6 अधिकार अगर आपको सरकार के द्वारा या आपको सिस्टम में नहीं मिल पा रहा है, तो संविधान आपको राइट देती है कि आप सीधे इसके लिए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत अपील कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा है। इसमें पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, किसी भी भारत के नागरिक को उसके जाति, धर्म, रंग, भेद, भाषा के आधार पे आप उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरा अधिकार है, वो कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार वो अधिकार है जिसके तहत आपको भारत में किसी भी जगह पे घूमने की आज़ादी है, आपको कहीं भी सभा करने की आज़ादी है, आपको सरकार के किसी गलत निर्णय पे बोलने की आज़ादी है, आपको अपने आवाज उठाने की आज़ादी है, आपको कोई भी दल, पार्टी, व्यवस्था बनाने की आज़ादी है, कोई भी ग्रुप, कम्युनिटी तरह के या कोई भी चीज़ हो जिसका फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से उसमें रोक टोक नहीं है। अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन, जो आपको मिला हुआ धार्मिक स्वतंत्रता जो है, रिलीजियस फ्रीडम जो है इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है, जिसका संबंध है कि भारत का कोई भी नागरिक वो किसी भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको स्वतंत्रता है संविधान के द्वारा कि वो अपनी पूजा पद्धति को अपना सकता है, अपने पूजा पद्धति को कर सकता है, किसी भी रिलीजन में जा सकता है और किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। इसको उपासना का भी अधिकार कहा गया है। अगला है आपका शोषण का अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है, जिसके तहत अगर आपके साथ कोई भी इंसान, चाहे आपसे बाल मजदूरी करवाना चाहे, बंधुआ मजदूरी करवाना चाहे, या काम के बदले आपको वेतन ना दे रहा हो, या समय से ज़्यादा आपका काम कर रहा हो, चाहे मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से आपका हरासमेंट कर रहा हो, आपको हार्म पहुंचा रहा हो, तो वो शोषण कहलाता है एक तरह से। तो उसके विरुद्ध भी आपका अधिकार है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक आज़ाद देश के आज़ाद परिंदे हो और आपको एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी कोई भी बस नहीं है। फिर आता है शिक्षा का अधिकार, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, जिसमें क्या है कि बेसिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष के बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा का जो प्रावधान है, वो आप किसी भी भाषा, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उसमें से किसी भी एक भाषा के साथ अपनी पढ़ाई, आप किसी भी हायर कोर्स करना है तो आप उस भाषा से कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई पढ़ाई करता है तो आपको पढ़ाई करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, आपके जात की, आपके धर्म की, आपके भाषा के, आपका शकल, सूरत डजंट मैटर है कि आप भारत के नागरिक हैं और शिक्षा लेने का आपका अधिकार है, जिसमें प्राइमरी शिक्षा जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, वो सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो आपको उपलब्ध करवाए, और माँ बाप का मौलिक कर्तव्य है कि वो बच्चों को ये शिक्षा दे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इसका मतलब सिंपल होता है कि उपचार कब होता है, जब कोई बीमार होता है, जब कोई परेशान होता है तो उसमें उपचार किया जाता है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आर्टिकल 32 में, यहाँ भी आर्टिकल 32 है और यहाँ भी आर्टिकल 32 है। इसका संबंध ये है कि अगर आपको लगता है कि इन अधिकारों में से कोई भी अधिकार आपका नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीधे कोर्ट में जा करके और न्यायालय में जा करके हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा है
अब मुझे मेरा अधिकार दिलाया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब कि न्यायालय का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि आपके अधिकारों की वो रक्षा करे। ठीक है, नोट करें।